Mark chapter 5, मरकुस 5। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे कहा, बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था किनारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अच्छा, इसमें से पॉइंट क्या है? वो लड़का किसी के वर्ष में नहीं आ रहा था। अचानक यीशु मसीह यहाँ से उस शहर में गए। He went into another side. बाइबल में लिखा है इधर से और उस बाजू गया। Praise the Lord. आप इस बाजू से कभी उस बाजू जाएंगे ना, वहां के शैतान के पेट में हलचल हो जाता है। औरंगाबाद गए हम, हालेलुया। इस बाजू से उस बाजू क्या होने वाला है मालूम है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जो हमारी कलीसिया को जो असाइनमेंट दिया है वो काम वहां पूरा होगा। जो हमें काम सौंपा गया है औरंगाबाद में वो चीजें होने लगेगी। समझो, आप यहां से वहां जाते हो, समझो अमरनाथ से उल्लासनगर, उल्लासनगर से अमरनाथ। उदाहरण, क्या अमरनाथ का दुष्ट आत्मा उल्लासनगर का दुष्ट आत्मा अलग अलग है ना? इधर का एमएलए अलग है, उधर का एमएलए अलग है, इधर का एमएलए उधर भी चलेगा। अभी अचानक यीशु मसीह आता है, इधर का उल्लासनगर का एमएलए को है, उसको हलचल होता है। वो पूछता, तू कौन है, क्यों है? समय के पहले हमको तकलीफ मत दो, हमको हमारे कुर्सी से मत हटाओ। अच्छा, उसको मालूम पड़ा, अरे इसके पास पावर है, हमको कुर्सी से हटाने वाला है। तो क्या होता है, अरे कम से कम मुझे उल्लासनगर से तो भगाओ मत। उसको मालूम पड़ा अभी ये तो भगा के रहेगा। अच्छा, एक काम करो, उल्लासनगर से कम ना रहने का जगह तो बता दो ना हमको, कहाँ रहना है। और देखो क्या है, देखो इधर डुक्कर है, ओके, इसमें भेज देगा तो चलेगा। वो जा नहीं सकता, वो आपका परमिशन पूछता है, तुम इसमें भेज देगा तो चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डुक्कर के अंदर घुस के हम यहीं रहेंगे, लेकिन हमको उल्लासनगर से मत निकालो। समझ में आ रहा है आपको? जा रहा है दिमाग में? हाँ, बोलेंगे इस पार से उस पार। जब भी मैं इस पार से उस पार जाता हूँ, वहां का एमएलए से मिलता हूँ, उसके पेट में गुदगुदी होता है, हलचल होता है। तू कौन है भाई, तू क्यों आया है? आप जब इस पार से उस पार जाते हो तो आप कौन है? Who are you? यहाँ पर यीशु मसीह को क्या बोलते हैं शैतान? Son of the Most High God। क्या आपको भी बोलेंगे? आपको बोलेंगे Son of the Most High God बोलेंगे क्या आप? है क्या सन डॉटर्स है आप? पुत्र और पुत्रियां हैं क्या? किसके? मोस्ट हाई गॉड।
I am the son of the most high God. अरे वो बोले, अरे वो तो यीशु था, तो यीशु का भाई बहन है ना आप, तो क्या हुए फिर आप? You are the sons and daughters of God. Listen, जो भी दुष्ट आत्मा अचानक आप किधर चले जाते हो तो ये चीजें ऊपर की आएगी। वहां के लोग अचानक खड़े हो जाएंगे, वहां के लोग तुम्हारे विरोध में आएंगे, तो समझना ये लोग नहीं, वो शैतान है। और लोग फेवर में आ रहे, इसका मतलब चीज ऑलरेडी प्रभु ने आपके फेवर में डाल दिया है। वो आपके विरोध नहीं जाएंगे, आपके वश में, आपके फेवर में बात करेंगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं चीज बता रहा हूं, मार्क चैप्टर 11:23 में यीशु मसीह ऐसा कहता है, जो तूने बोल दिया वही होना है, नंबर 1। दूसरा बोले अधिकार और डायरेक्शन। अधिकार जताना है और उसको रास्ता बताना है। कभी कभी आप बोलते रहे दरवाजा खुला है, चल बाहर, बोलते ना, वो दादागिरी करने को है, चल दरवाजा खुला है, चल बताते क्या? दरवाजा बताते उसको, ये रास्ता, चल बाहर, बताते क्या नहीं? हाँ, उसको रास्ता बताना है। हम क्या करते हैं, बाइंड यू, अरे बांध के कोने में इधर ही पड़ा है, और कुछ समय खोलने की कोशिश करता है, कभी खोल के कामयाब होता है, फिर वापस आता है तुम्हारे पास। अरे अभी तो सर दर्द गया था, वापस कैसे आ गए? कंधा क्यों दुख रहा है? पहला अच्छा था, साफ हो गया तो वापस किधर है? क्योंकि बैठा है आपके कंधे पे। समझ में आ रहा है? किन लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, पावर है मेरे जुबान में, विश्वास है मेरे हृदय में। विश्वास, पावर साथ में काम करता है और करना चाहिए। आमीन। Faith in the heart, believing, saying from our mouth, है ना? रोमन चैप्टर 9:10 में हमने पढ़ा, हमने विश्वास से अंगीकार किया और मुंह से क्या किया? मतलब विश्वास से अंगीकार, हाँ, मुंह से अंगीकार किया, तो वैसे हमारा उद्धार हुआ। अगेन, believed in my heart and confessed from my mouth, so Jesus Christ became my savior. Amen. Hallelujah. तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, आप बिंदास बोलिए विश्वास से, क्योंकि पूरा विश्वास और प्रभु आपका है। आपको बोलना है, उस शैतान को उखाड़ना है। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह ने उसको डायरेक्शन दिया? हम मार्क 5 में पढ़ते हैं, मार्क 11 में यीशु मसीह ये बात जान गया कि हमें शैतान को डायरेक्शन देना है। हमें यहाँ पे डायरेक्शन किधर? पहाड़ उखड़ कर कहाँ जाने के लिए बोला? 11:23 मी तुम्हास खचित सांगतो की जो कोणी या डोंगराला तू उपटला जाऊन समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल व आपल्या अंतःकरणात संशय धरणार नाही, तर जे आपण म्हणतो ते घडते असा विश्वास धरेल, त्याला ते मिळेल. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Amen. He will have whatever he says. सिर्फ माउंटेन का ही नहीं, he will have whatever you say. Say 3 बार बोला गया वहां पे, जो तुम बोलोगे वही होगा तुम्हारे लिए। ऐसा बोला यीशु मसीह, हमको ट्रेनिंग दे रहा है, बोल रहा है, बेटा तू जो विश्वास करेगा और तू बोलेगा वही चीज तेरे लिए होगा। आमीन। और जो चीज के लिए आप बोलते हैं, आखिरी तक, मिलने तक वो विश्वास कायम रहे आपके पास। अगर शैतान को आपसे निकालना है तो सिर्फ आपके विश्वास को हिला देगा, बस वो आप तक आने में रुक जाएगा। समझ में है? जो आपने प्रार्थना किया, जो आपने विश्वास से क्लेम किया, टिके रहो, आप तक आने तक वही विश्वास बने रहो, उसी विश्वास में बने रहो। जो आपने मांगा है, जो आपने बोला है, वही होगा।
आमीन। अच्छा, जो आप बोलेंगे वही होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस जगत का ईश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ दिस एज। समझ रहे हैं? हेलो। क्योंकि प्रभु ने बनाया, आपने नहीं बनाया, प्रभु ने आपको बनाया इस धरती का, जिसे वो ईश्वर बोलते हैं, मतलब भगवान ईश्वर। आप सरदार हो, मुखिया हो और सत्ता चलाने वाले व्यक्ति हो। आमीन। इसीलिए जो आप बोलेंगे वही होगा। जैसे आप इस धरती के अधिकारी हो, आपके घर के सामने कोई आके पत्थर या गाड़ी लगा देता है तो आप क्या बोलेंगे? रहने दो, रहने दो। हाँ, अच्छा हो गया आपने लाके लगा दिए, अच्छा हो गया रास्ता को बंद कर दिया, ऐसा बोलेंगे? कौन है वो यहां पर गाड़ी लगाया? कौन है वो यहां पर कचरा डाला? अब खोलते कि नहीं? हटाने तक अब चुप बैठते क्या? दिमाग के तार हिल जाते हैं आपके। कौन है मेरे रास्ते में अड़ी आया है? वैसा आपका लहू खोलना है। Say, I am a prophet with a prophecy. मैं भविष्यवक्ता हूं भविष्यवाणी के साथ में। मेरे बारे में भविष्यवाणी की गई है। मैं भविष्यवक्ता हूं। मैं मां के कोख में था, तभी से मैं भविष्यवक्ता हूं। मैं अधिकारी व्यक्ति हूं, सत्ता चलाने के लिए। जो उल्टा है उसको सीधा करने के लिए बुलाया है और मैं सीधा करके रहूंगा। बोले, मैं सीधा हो जाऊंगा और सबको सीधा कर दूंगा। सबको मतलब जो उल्टा है उसको सीधा कर दूंगा, जो सीधा है उसको उल्टा मत करो। और बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट जो सीधा है और उल्टा हो गए, फिर वो गिनती में नहीं, प्रभु की गिनती में नहीं है, लेकिन आप और मैं इसकी गिनती में हैं। बोले, मुझसे मेरा परमेश्वर बहुत अपेक्षा रखता है और मैं उसको निराश नहीं करूंगा। उसकी अपेक्षा को पूरा करूंगा। मुझ पे भरोसा करता है, मेरा परमेश्वर मुझ पे भरोसा करता है और मैं मेरा परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता हूं। जो काम के लिए बुलाया है मैं उससे पूरा करूंगा, यीशु के नाम से। आमीन। बहुत से एग्जाम्पल है बाइबल में, यहाँ तक यीशु मसीह अपनी सेवकाई में अकेला पाया गया है, लोनली। मिनिस्ट्री करते वक्त अकेला पाया है। अभी सेकेंडली, अगर प्रभु ने आपको मिनिस्टर बनाया है तो को मिनिस्टर आपको हेल्प करने वालों को भी बनाया है। समझ रहे हैं आप? फिर परमेश्वर के दासों को देखना होता है कि वो मददगार कौन है। जैसे कि लड़का और लड़कियां हैं, देखने को लड़का लड़कियां बहुत है, बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसका मतलब नहीं वो मेरे पत्नी बन जाएंगे, मेरा पति बन जाए। उसको पूछना पड़ता है, प्रभु के पास वेट करना पड़ता है कि भाई इसमें से मेरा कौन है। गलत चॉइस हो गया तो हो रहा है क्या? बहुत सी जगह गलत हो जाता है, क्योंकि गलती कौन करवाता है? जल्दी जल्दी में शैतान क्या करता है? अरे हैंडसम है, पकड़ ले उसको, ब्यूटीफुल है, पकड़ ले उसको। अरे जल्दी में जो होता है ना, जल्दबाजी में, वो शैतान हमेशा गॉड के प्लान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आता है। जो तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है, प्रभु ने जो बेस्ट रखा है, लेकिन उस बेस्ट से हटाने के लिए आपको क्या करेगा? जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। अरे आपके हाथ से निकल जाएगा, जल्दी हाँ बोल दे। मतलब जो जल्दबाजी में होता है नहीं करना उसको। टाइम लो, आप प्रार्थना करो। ओके, मेरे लिए तो प्रार्थना करेंगे, कहा जाएगा। अगर प्रभु ने मेरे लिए रखा तो कोई भी नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। अगर मैं प्रभु के लिए रुका हूं तो प्रभु मेरी आदर करता है। ये बच्चा मेरे लिए रुका,
यानी कि चाहता है कि पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा। तो परमेश्वर तुम्हारा आदर सम्मान करते हुए सही समय पे उसको लेके आएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके जीवन में सही चीजें होगी इस तरह से। मैंने लड़का लड़की का उदाहरण दिया है कि नहीं? उदाहरण समझ रहे? हालेलुया। सो परफेक्टली कार्य प्रभु करता है आपके जीवन में। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी चीज में अगर डिसीजन लेना है, बोले एक दूसरे बोले जल्दबाजी में कभी भी कुछ भी नहीं करना। हटो, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, हटो, अभी मैं इसको फोड़ता हूं, अभी मैं इसको तोड़ता हूं। तो बीच वाले रोकते, अरे नहीं यार, अरे शायद नहीं, अगर इसको छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा ना। तो बीच वाले क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या ऐसे मध्यस्थी करते, प्रार्थना करते, नुकसान होने से पहले कुछ चीज को बचाते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो शक्तियां हैं। परमेश्वर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपकी इच्छा पूरी है। आइए परमेश्वर यहां पर कुछ नुकसान होने से रोक दे। आमीन। क्या हमारे कलीसिया में भाई बहन जो भी चीजें आपके सामने आसपास में हो रहा है, क्या आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं? गड़बड़ दिख रहा है, आके उसके लिए दुआ कर सकते हैं। परमेश्वर चमत्कार रीति से, क्योंकि आप जो प्रार्थना करेंगे वही होगा। बोले, मैं जो प्रार्थना करूंगा, जो विश्वास से प्रार्थना करूंगा, वही होगा। बहुत सारे उदाहरण मैं बोलने जाऊं तो होगा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जो कोई मांगेगा मेरे पिता उसको दे देगा। तो हमारी प्रार्थना में बहुत दम है। विश्वासियों की प्रार्थना, विश्वासजनों की प्रार्थना प्रभावशाली होता है ना? विश्वासजनों की प्रार्थना प्रभावशाली होता है। The prayer of a righteous man availeth much. Amen. Church, praise the Lord. Okay, अब इतना सारी बातें मैंने आपसे कहा, कौन सी बातें अभी याद रहेगी? चलो फिनिश लाइन में पवित्र आत्मा मुझे ऐसा कर रहा, आखिरी में ऐसा पूछ लेना, इतनी सारी बातों में मुख्य बातें क्या क्या थी? हाँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड को जड़ से निकालना। शुरुआत से जो जो बोला मैंने याद करो, रिमाइंड करो। अथॉरिटी एंड डायरेक्शन, पावर एंड डायरेक्शन, फोकस, लक्ष्य। लक्ष्य इज द फर्स्ट वन टू रिमेंबर। हमारे पास हमारे फोकस हमेशा हट जाता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। और आप फोकस से हट जाएंगे। पीटर नाव में था, यीशु मसीह पानी पे था। पीटर से बात कर रहा है, यीशु मसीह कहाँ खड़ा था? खड़ा था क्या? बिल्कुल के नीचे कुछ कांच वच डाल के ऊपर खड़ा। मच्छी था, मच्छी नीचे, शार्क मच्छी, बड़ा मच्छी वच्छी ऐसे यीशु को पकड़ के रखा था? नहीं। जब पीटर से बात कर रहा था तो यीशु मसीह बिल्कुल उस पानी के ऊपर खड़ा था और बात कर रहा है। नॉर्मली ऐसा बात कर, ऐसा नहीं कर रहा था, ऐसा ऐसा गिर रहा, ऐसा ऐसा कर रहा, ऐसा पीटर ऐसा बात नहीं कर रहा था एकदम। और पीटर देख रहा था, भाई ये बात तो कर रहा है लेकिन ये खड़ा है पानी में। लेकिन शंका थी, डाउट थी, प्रभु अगर आप है तो मुझे बुला लेना। और उसकी फोकस बाहर बोट से पाव बाहर रखते वक्त उसका फोकस नीचे नहीं था, उसका फोकस यीशु पे था। बाइबल बता रही है, जब यीशु को देखकर उसने पाव बाहर डाला तो पूरी तरह से पानी पे आ गया था और वो भी खड़ा था यीशु की तरह। लेकिन उसने डाउट किया, मैं सचमुच पानी पे है क्या? थोड़ा देखो। तो ऐसा देखा तो क्या हो गया? हम विश्वासी लोग का फोकस
हटने के बाद हम क्या होते हैं? यीशु मसीह के साथ खड़े नहीं होते, गिर जाते। लेकिन आवाज देगा तो यीशु मसीह क्या करता है? फिर से उठा के खड़ा करता है। लेकिन ये उठा के खड़ा करो, अंदर डालो, ये कब तक चलेगा? कभी खड़ा रह के यीशु मसीह की तरह चलेंगे? क्या परमेश्वर यीशु का ऐसा अपेक्षा है? क्या विदाउट डाउट किए पानी पे चलो? पानी का मतलब प्रभु का वचन, इसके ऊपर डाउट मत करो, जैसा लिखा है वैसा ही करो, विजयशाली हो जाओ। और हमें विजयशाली घोषित किया है और हम विजयशाली हैं। आमीन। लेकिन अभी मार खाते नहीं रहेंगे, अभी हम मारने वाले बनेंगे। आमीन। आज से मैं भविष्यवाणी करता हूं, अब मार खाने वाले नहीं, मारने वाले बनेंगे। और मां विजयशाली घोषित कर दिया है और उस झंडे को लहराते हुए आगे जाएंगे। इसको मैं नाम दूंगा वॉक इन द अथॉरिटी एंड पावर। बोलिए, वॉक इन द अथॉरिटी एंड पावर। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हाँ, अधिकार और सामर्थ्य में चलो। बोले, एक दूसरे को बोले, अधिकार सामर्थ्य में चलो। बोले, अधिकार में सामर्थ्य में चलो। अधिकार में सामर्थ्य में चलो। वॉक इन द अथॉरिटी एंड पावर। वॉक इन द अथॉरिटी एंड पावर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से कंप्लीट करो, यीशु के नाम से ऐसा ही होगा। यस एंड आमेन। राइट द टाइटल फॉर दिस मैसेज। मेरा मैसेज चेंज हो गया। थैंक यू होली स्पिरिट। आज का मेरा मैसेज था लोनली लीडर। मे बी नेक्स्ट टाइम। क्यों मालूम? क्योंकि जो समझ गया वो सत्ता चला रहा है, लेकिन साथीदार नहीं समझ गया, इसके वजह से उसका सत्ता में वीकनेस है। चर्च में अगर कोई वीकनेस है तो हमारे प्रभु में कोई कमजोरी है इसका मतलब नहीं। हमारे भाई बहन में वीकनेस है, इसलिए लीडर को साथ नहीं मिल रहा। और लीडर की आंखें उसके ऊपर है जिसने लीडर के साथ प्रभु ने चुना है एक मददगार। क्या आदम को चुना था हवा? हवा मतलब आदम और ईव साथ में बना दिया एक साथ में? क्या पहला आदम को बनाया, फिर देखा, फिर सोचा, फिर क्या किया? अरे अकेला है, इसको क्या चाहिए? हेलो, परमेश्वर ने एक साथ में साथीदार नहीं बनाया। हवा आने से पहले और कोई चीज आई थी। क्या थी वो? आदम को बनाने के बाद हवा आने से पहले गैप थे। आदम और हवा के बीच में गैप है। और कुछ हुआ था। एनिमल्स, जानवर। आदम को बनाने के बाद जानवरों को बनाया। फिर आदम ने सबको नाम दिया। फिर आदम खुश नहीं था। ठीक है, ओके, ये हाथी है, ये शेर है, ये गधा है, ये बिल्ली है, ठीक है सब ये। प्रभु ने बोला, अरे जैसा हम बच्चे, लड़की हो तो क्या करते हैं? कार लाके देते। क्या करते? डॉग। लड़का है तो उसको क्या करते? कार, बैट, बॉल। लड़की है तो सिंगार, बर्तन, चूल्हा। तो बच्चा क्या करता है? उसके अनुसार खेलता है कि नहीं? वैसे यीशु मसीह ने आदम को खुश करने के लिए जानवर, हाथी, घोड़ा, गधा। ये गधा है, ये हाथी है, ओके सब है। आदम खुश नहीं था, तो उन्होंने बोला कुछ तो मिसिंग है ना? अच्छा, कुछ तो मिसिंग है, ओके, कुछ तो इसके अंदर से आना चाहिए। तो पहला मेजर ऑपरेशन हुआ विदाउट एनेस्थेसिया। डॉक्टर आके एनेस्थेसिया लगा और ऑपरेशन करता है। वैसा नहीं, इसको अच्छी नींद में सुला दिया प्रभु।
रेख फसलें निकाल कर, बाइबल में लिखा है गॉड skillfully designed and called a name. नाम भी उसने नहीं बुलाया, नाम देने वाला भी आदम ही। क्या बोला? औरत की हड्डी, औरत की मांस ने बोला ये मेरा हड्डी का हड्डी है, ये मेरा मांस का मांस है। She will be called Eve. Again, church, praise the Lord. Hallelujah. तो उसी तरह से यीशु मसीह 12 शिष्यों को ढूंढा। एलाइजा को एलीशा मिल गया, मोसेस को जोशुआ मिल गया। लेकिन यीशु मसीह के पास 12 थे। मतलब इनके पास एक है, लेकिन मेरे पास 12 होना चाहिए। 12 उसमें एक को माइनस कर दो। वो सब चखने के बाद भी बोला टेस्ट नहीं है, बोला जाओ साइड में जाओ। पावर ऑफ गॉड को जूडस ने टेस्ट किया, टेस्ट फिर बोला मजा नहीं आता। बाकी के 11 बहुत एक्साइटेड, यीशु मसीह, प्रभु यीशु, रात को आपने अंजीर के झाड़ को श्राप दे दिया, देखो देखो क्या हुआ, एक्साइटेड। लेकिन 12 वाला कोई भी कर सकता है, ऐसा वाला एटीट्यूड कोई भी कर सकता, बहुत होशियार। वो एक्साइटमेंट था ही नहीं उसके अंदर शुरुआत से आखिरी तक। ये पैसा क्यों खर्चा किया, ये इधर इधर ये सब करने की क्या जरूरत है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो लीडरशिप में आखिरी तक नहीं टिका, और लीडरशिप प्रभु ने चुन के दिया, पीटर मेरे भेड़ को संभाल, क्योंकि पीटर को प्रभु ने तल लिया था, भून दिया था, तल लिया था, जान लिया कि भाई ये टूटा हुआ इंसान, ये टूटे मुंह को जोड़ेगा। टूटा हुआ ही टूटे मुंह को जोड़ता है। यस, इट्स ट्रू। अगर आप जो दुख और संकट और कष्ट से बाहर आए ना, आप दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। उसी दर्द से आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको दर्द है आपके पास। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु आपको कोई चीज से लेकर जाता है ताकि हमको उस तरह से इंसान बनाना चाहता है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सो आज के बाद आपका प्रार्थना का पैटर्न, अच्छा मैं पूछ रहा था क्या क्या याद है आपको, मैंने 1 घंटा पहले बताया था। आपने बोला गोल, अथॉरिटी, पावर, और क्या, व्हाट एल्स, प्रोफेसी। याद करो, तुमको रिवाइज कर ताकि आपको याद रहे। बाहर शैतान रुका है अपने पोटली लेके, ये सीखा है, डाल दो, खींच के डाल दो, तो ये मेरा बाप बनेगा, डाल दो अंदर। क्या डालेगा? दुनिया भर का टेंशन डालेगा, ये वो यहाँ की बातें करेगा, ताकि आपको फोकस से हटाकर आपकी मेमोरी से कुछ चीज को उड़ाने की कोशिश। बोलो ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू मुझ पर है, शैतान छीन नहीं सकता, शैतान देख नहीं सकता। जो मेरे अंदर है, जो मैंने डाला है, जो मैंने कान के जरिए, आंखों के जरिए जो देखा है, जो डाला है, वो मेरे अंदर ही रहेगा और मेरे लिए फायदामंद साबित होगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस बात को ध्यान रखें, आप लड़ाई के मैदान में हो। किधर हो? छुट्टी पे नहीं है आप। फौजी लोग जो घर पे जाते हैं बोलते हैं मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन जब वो मैदान में होता है, वो ड्रेस पहना हुआ होता है, वो उसके हाथ में हथियार होता है और हाई अलर्ट पे रहता है। उसको दुश्मन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। समझ रहे? इस कलीसिया मिलिटेंट कलीसिया बनने वाली है, अग्रेसिव पोजीशन में कलीसिया
आगे निकलने वाली है और हम बहुतों के लिए मिसाल होंगे। आमीन। हम बहुत सारी कलीसियाओं के लिए मिसाल होंगे और वो हमारे साथ होकर ये युद्ध लड़ेंगे। जो उल्टा है उसको हम सीधा करेंगे। आमीन। जो जो बातें 1 घंटे में सीखा है उसको रिवाइज करो, घर में जाके अपने आप के साथ वो बोलो, रिवाइज करो, दोबारा डाउनलोड कर लो उसको। आमीन। हमारे प्रार्थना का पैटर्न बदलने वाला है, हमारा फोर्स अग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel now and don't forget to click on bell icon for latest video updates.